अक्सर आप देखते हैं कि कई मजालिस बहुत पुरानी मजालिस होती हैं। जिस तरह बताएगा ये मजलिस कोई 50 साल पुरानी मजलिस है। तो दुनिया शायद ये सोचे कि शिया इतनी मजलिसें कराते क्यों हैं। शियों को क्या मिलता है मजलिस से कि कोई कौम है जो तकरीबन 2.5 महीने में 5 अरब रुपया लगा दे जिक्र अबा अब्दुल्लाह हुसैन पे। अलम पे पैसा लगे, झूलों पे पैसा लगे, शबीहों पे पैसे लगे, मजलिसों पे पैसे लगे, न्याज पे पैसे लगे, ये लाउड आता है इस पे पैसे लगे, लाइट पे, हर चीज पे। मुसलमान पैसा लगाता है बेटे की शादी पे, बेटी की शादी पे। शिया पैसा लगाता है जिक्र अबा अब्दुल्लाह हुसैन पे। शिया पैसा लगाता है जिक्र इमाम हुसैन में। कि जनाब इन्हें मजलिसों से मिलता क्या है। तो पूछते भी होंगे भाई मजलिस में क्या करने जाते हो। तो आप बोलते होंगे हम जिक्र सुनने जाते हैं, आखिर में थोड़ा बहुत रो लेते हैं, मातम कर लेते हैं। तो उनके जहन में ताज्जुब आता है कि जिक्र सुनने के लिए इतना पैसा खर्च करना, गिरिया करने के लिए इतना पैसा खर्च करना, मातम करने के लिए इतना पैसा खर्च करना। जिस तरह दुनिया ताज्जुब करती है शिया लाखों खर्च करके करबला जाता क्यों है। कि पैदल चले पांवों में छाले पड़ जाते हैं, 50 डिग्री की गर्मी। मुसलमानों के बच्चे तुर्की घूमने जाएं, यूरोप घूमने जाएं, दुबई के ट्रिप लगाने जाएं, इससे थोड़ा बहुत पैसा आता, कहता है मैंने हुसैन की तरफ जाना है। हाँ, थोड़ी आवाज बढ़ा दें। यार हाँ? का इन्हें फर्श अज़ा से मिलता क्या है, इन्हें ज़ियारत हुसैन से मिलता क्या है। फिर ये बोलना कि ये कब्रों की इबादत करते हैं, शादी इसीलिए जा रहे हैं, ये झूला परस्त हैं, ये अलम परस्त हैं। आज तक दुनिया न समझ सकी कि शियों को फर्श अज़ा से मिलता क्या है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सदी जिसमें हम जी रहे हैं, ये साल 2025 जिसमें हम जी रहे हैं, आज दुनिया को हमने जवाब दे दिया कि शिया मजलिस हुसैन कराते क्यों हैं। वो जवाब क्या था कि मैंने कहा 40 मुल्क मिलकर भी एक बहादुर लीडर पैदा नहीं कर सके। अब ये कोई अपनी तारीफ नहीं है, हकायक है कि 40 से ज्यादा मुसलमान मुल्क हैं। अब मुस्लिम बहादुर है, मैं बहादुर लीडरों की बात कर रहा हूं। 40 मुल्क हैं मुसलमानों के, नमाजी भी हैं, हाजी भी हैं, उम्रे भी करते हैं, लंबी लंबी तरावियां भी पढ़ते हैं, सब कुछ अल्लाह का जिक्र है, खैर खैरात में भी आगे आगे हैं। लेकिन सवाल यह है कि सब मिलकर भी एक बहादुर लीडर पैदा न कर सके जो वक्त के यजीद की आंखों में आंखें डाल के बात करे, जो वक्त के जालिम को ललकार सके, जो वक्त के जालिम के मुकाबले में जा सके। तो मैंने कहा ये मंजिले फिक्र है कि सोचो कि तुम 40 मिलकर भी एक बहादुर लीडर न पैदा कर सके तो देखना तो पड़ेगा तुम्हारे मुआशरे में ऐसा क्या है, मेरे मुआशरे में ऐसा क्या है कि मैं बहादुर बच्चे भी पैदा कर रहा हूं, बहादुर लीडर भी पैदा कर रहा हूं, लेकिन वहां बहादुर लीडर पैदा नहीं हो रहे। तो मैंने कहा तुम्हारे पास नमाज थी, तुम्हारे पास रोजा था, हज था, सोम और सियाम था, तू उम्रा भी करता था, तू हज भी करता था, लेकिन सब कुछ करने के बाद बहादुर लीडर न पैदा कर सका। ये नमाज मेरे पास भी थी, ये हज मेरे पास भी था, ये उम्रा मेरे पास भी था, ये खैर खैरात मेरे पास भी थी, लेकिन सवाल यह है कि यहां बहादुर लीडर पैदा हुए, वहां बहादुर लीडर पैदा न हुए। बस एक चीज की कमी थी, तू सब कुछ कर रहा था पर फर्श अज़ा हुसैन पे नहीं आता था। हैदरी या अल्लाह सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब अगर कोई पूछे ना कि हुसैन की मजलिस पे इतना खर्चा क्यों करते हो, तो ये ना कहा करो कि मैं मजलिस पे खर्चा करता हूँ, कहा करो मैं अपनी नस्लों पे खर्चा करता हूँ। मजलिस हुसैन नस्ल बनाती है, मजलिस हुसैन कौमों को बहादुर बनाती है। 40 मुल्क थे लेकिन किसी में जरूरत नहीं, बम रखे हुए हैं, टैंकें रखी हुई हैं, मिसाइल रखे हुए हैं, गोलियां रखी हुई हैं, लेकिन ये गोलियां मुस्लिम पे तो चलेंगी,
क्योंकि वो गोली चलाने के लिए हैदर कर्रार की बहादुरी चाहिए होती है, वो गोली मिसाइल चलाने के लिए यार शुजाअत हैदरी चाहिए होती है। और ये शुजाअत तुझे कहीं से नहीं मिलती, फर्श अज़ा हुसैन से मिलती है। ये फर्श अज़ा था जिसने शहीद सिब्त जाफर पैदा किए, ये फर्श अज़ा था जिसने शहीद हुसैनी पैदा किए, ये फर्श अज़ा था जिसने खुमैनी और सुलेमानी पैदा किए, ये फर्श अज़ा था जिसने सैयद अली खामनेई पैदा किए। ये फर्श अज़ा की बरकत है, क्योंकि माँ फर्श अज़ा पे आती है, गोदों में बच्चे लाती है, और बचपन से कभी असगर की शहादत सुनती है, कभी अकबर की शहादत सुनती है। शिया बच्चे ने कभी नहीं सुना कि मेरा इमाम किसी मैदान को छोड़ के गया हो। ये दर्स हमें क्या देता है? दर्स दर्स बहादुरी देता है। मैंने मज़ाहन कहीं पे कहा था, अगर खुदा पे गिरने वाले मिसाइलों को ज़बान देता और मुसलमानों के मुफ्तियों को तौफीक सुखन देता और मिसाइलों से इतना पूछते कि तेरा अकीदा क्या है, तो सारे मिसाइल यही कहते हम उन बस्तियों से आ रहे हैं जो अली वलीउल्लाह के मानने वाले हैं।